नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं संजीव शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूं दिन भर की तमाम खबरों को लेकर पंजाब केसरी टीवी पर। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। कोशिश हमने ये फिर से शुरू कर दिया है कि इसी वक्त पे डेली आपसे मिलें। आपका प्यार हमको मिलता है। कुमार विनोद पाकला जी नमस्ते, रीना डोगरा जी नमस्कार इस जुड़ाव के लिए, और काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। विकास गरेवाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुमार विनोद पाकला जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत से लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम इसको शुरू करेंगे। राजीव मेहता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठंड होगी आपके इलाके में, तो अपना ख्याल रखिएगा आप। और तमाम जो दूसरे भी मेरे साथी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि इसको जो है। छोटू मडकन जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। रीना डोगरा जी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी लोगों से मेरा एक आग्रह भी रहेगा कि इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और दिन भर की खबरें हम देंगे, क्योंकि आज लाइमलाइट में हिमाचल प्रदेश ही था। कल हमने आपको एक बड़ी खबर बताई थी कि हिमाचल प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी हुई थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर। आज उसका क्या डेवलपमेंट है उसकी भी बात करेंगे। जिलों का जिन हिमाचल प्रदेश में फिर से जाग गया है। जिलों का जिन फिर से जाग गया है। क्या क्या होगा, कहां कहां जिले बनाने की बात है और पूरा मामला क्या है, क्यों जिले बनते नहीं है, क्यों हर बार जो है ये जिलों का जो जिन है ये सिर्फ ख्याली पुलाव बन के रह जाता है। राकेश शर्मा जी, सोनी जी आपका भी शुक्रिया। गीता पांडे जी हेलो, हाउ यू। प्रमोद सरकैक जी आपका भी स्वागत है। और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर और नीलम सराय को हार के बाद बीजेपी ने इनाम दिया है। क्या नाम दिया है ये भी बताएंगे। और चेतन बरागटा के जली बीजेपी जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक मार के पीता है, तो चेतन बरागटा के जो जख्म थे बीजेपी को, उन पर किस तरह से बीजेपी ने मरहम लगाने की कोशिश की है वो भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि एनटीटी की न्यूनतम सैलरी क्या तय हुई है। नर्सरी ट्रेंड नर्सरी टीचर्स की जो भर्ती होनी है उसको लेकर क्या मामला है उसकी बात भी करेंगे। और उनकी जो तनख्वाह है वो क्या तय हुई है ये बात आपसे करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि कोविड के कहर के बीच प्रदेश में 30,000 के आसपास विदेशी मेहमान आ पहुंचे हैं और उनको लेकर भी चिंता हो रही है। क्या चिंता है, कैसे इस चिंता से पार पाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। सूबे के देवालयों में अब प्रसाद नहीं मिलेगा। जी हाँ, प्रसाद नहीं मिलेगा, पौधे मिलेंगे। क्या योजना है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसकी बात करेंगे। मंडी की एक बेटी मिस हिमालय बनी है, तो मंडी की दूसरी बेटी को नेताजी की बेटी ने, यानी कंगना रनौत को नेताजी की बेटी ने खरी खोटी सुनाई है। पूरे मामले पर इसकी भी चर्चा करेंगे। और अभी जल्दी से अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवा लीजिए, क्योंकि ये संभव है कि आने वाले समय में नो वैक्सीन नो राशन लागू हो जाए। जी हाँ, जो लोग पीडीएस का राशन लेते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर है कि नो वैक्सीन नो राशन लागू हो सकता है। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि हिमाचल प्रदेश में कल जो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर 4 जगहों पर छापेमारी करी थी, वहां से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज शाम होते होते जिन 13 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, आधिकारिक रूप से उनकी भी गिरफ्तारी शो कर दी गई है। तो ये सीबीआई की जानकारी इस वक्त की हम आपको लेटेस्ट दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से भी 4 लोगों को गिरफ्तार, जो 4 जगह पे हुआ था वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। माफ कीजिएगा, 4 जगहों पे छापेमारी हुई थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी ये नहीं बताया गया, एक गिरफ्तारी सोलन से हुई है, दूसरी गिरफ्तारी नहीं बताया गया कि मनाली से हुई है या मैक्लोडगंज से हुई है, लेकिन 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे कुछ सामान भी जब्त हुआ है। हिसार में बड़े पैमाने पर एक पूरी की पूरी प्रोडक्शन हाउस चल रहा था, उसकी भी जो है वो जब्ती हुई है। तो तमाम चीजों पे आगे जिस तरह से सीबीआई बढ़ेगी ये खबर हम आपको बताएंगे। कल हमने ही ये खबर ब्रेक करी थी और फिर बाद में तमाम लोगों ने इसको फॉलो किया था। तो ये इस वक्त बड़ा मामला है, लेकिन इससे भी बड़ा मामला प्रदेश की सियासत में लगातार नित नए शगुफे देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा हर बार जिलों की बात उठती है, जिले बनाने हैं प्रदेश में, लंबी मांग है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की मांग है। एक बार फिर से जिलों का जिन बोतल में गड़ाई लेना शुरू हो गया। बोतल से बाहर ये कभी नहीं आया। 70 के दशक में, 70 के शुरुआती दशक में जिलों का गठन हुआ था। हमीरपुर जिला बना था, ऊना भी बना था 70 के दशक में, लेकिन उसके बाद नए जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ। बात होती रही कि नए जिले बनेंगे, नए जिलों का गठन होगा, लेकिन ये बात आई गई होती रही और कई बार ये चुनावी मुद्दा भी रहा और कई बार ये महज शगुफा भी साबित हुआ। अभी फिर से ये जिन बोतल से बाहर आ गया, क्योंकि बीते कल मुख्यमंत्री कांगड़ा में थे, वहां इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हम इस पर विचार कर रहे हैं सीरियसली और इसको देखते हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको अमली जामा बनाने की कोशिश करेंगे। तो बात वही आ गई कि कहां कहां जिले बनेंगे। कांगड़ा की अगर बात करें तो पालमपुर, देहरा और नूरपुर 3 जिले प्रस्तावित है। प्रस्तावित आधिकारिक रूप से नहीं है, मांग आती है इन 3 इलाकों से। उधर रामपुर और रोहड़ू के बीच में भी ये द्वंद है।
मांग तो यही कि रोहडू को भी जिला बना दीजिए, रामपुर को बना दीजिए, रामपुर को बनाते जो कुल्लू के इधर वाले हिस्से आनी इधलास नरवंड वाले उनको उसमें मिला लिया जाए। लेकिन ये 5 जिलों की मूल रूप से आती है। बाकी इसके अलावा सिरमौर में भी गिरिपार को भी जिला घोषित करने की बात होती रहती है। तो अलग अलग जगह से है, बाकी लोगों के जो है और अपने अपने स्टेक हैं, लेकिन ये 5, 6, 7 की संख्या में जिलों बनाने की बात होती रहती है। जब भी मामला उठता है तो 2 एक और जुड़ जाते हैं नाम। तो ये देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसमें बढ़ती है, क्योंकि बड़े काम है सरकार के पास, बड़े काम है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी साल बनना है, आखिरी साल में ज्यादा काम होते हैं सरकारों में। वहां पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी बननी है, वहां पे शिवधाम भी बनना है। 3 बड़े काम तो ये होने हैं। उसके अलावा अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी पता नहीं कब बननी कब नहीं बननी है, वो भी बननी है। और बड़े काम है, और बड़े काम है जी। और अभी जिलों का जिन भी जग गया है। तो ये मामला है। अगली खबर का रुख करेंगे। नो वैक्सीन नो राशन प्रदेश में कभी भी लागू हो सकता है अगले महीने के बाद। ये इस महीने की 30 तारीख का टारगेट रखा गया है कि टोटल जो वैक्सीनेशन है, डबल वैक्सीनेशन जो है कर देनी है, फुली वैक्सीनेट हिमाचल प्रदेश को कर देना है। अगर आज ही की बात करें तो आज फिर से हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 87,000 लोगों को आज फिर से वैक्सीन की डोज लगी है। और टोटल डोजेज अब तक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की जो है वो लग चुकी है 1,18,151। तो जो टोटल वैक्सीनेशन का टारगेट है 30 नवंबर, उसकी ओर कम तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसके बाद फिर सरकार ये चीजें कर सकती है। सरकार ने डिपो के जो राशन होल्डर हैं उनको भी एक ताकीद करी है कि जो भी अब आपके पास राशन मांगने आएगा, चाहे इस महीने का अगर कहीं जाता है तो वो अगले महीने का, तो उनसे ये भी पूछा जाए कि किसने वैक्सीन लगवा लिया है, घर में किसके घर में कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, किसने नहीं लगवाई है, इसका पूरा डाटा दिया जाए। और उधर स्कूल के बच्चों को भी इस तरह से एक सर्वे कराया जाएगा कि उनसे पूछा जाएगा कि उनके घर में किसको वैक्सीन लगी है किसको नहीं, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी भी मदद ली जाएगी। तो ये जो पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि कोई भी आदमी जो पात्र है वो वैक्सीन से छूट न जाए, क्योंकि फिर अगले चरण में बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी तो फिर बड़ों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएंगी। तो उस लिहाज से यह है। तो नो वैक्सीन नो राशन का एक कंसेप्ट आ सकता है, आया नहीं है लेकिन इट इज ऑन द कार्ड्स, ये आ सकता है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की जो है 24, 25, 26 को मीटिंग होनी तय हुई है। शिमला में हाई प्रोफाइल मीटिंग है, कोर ग्रुप मिलेगा, उसके बाद कार्यकारिणी मिलेगी। लेकिन इससे पहले आज बीजेपी ने कुछ बड़े फैसले लिए। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवार रहे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को और जुब्बल कोटखाई से अपनी उम्मीदवार रहे नीलम सराय को राज्य कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। एक तरह से उनको इनाम कह सकते हैं, आपके दिया है, अब आप इसको हार का इनाम कह लें या जो भी कह लें, लेकिन ये उन्होंने किया है। तो ब्रिगेडियर साहब क्योंकि पहले चेयरमैन भी, तो चेयरमैन भी चली गई उसके चक्कर में, तो उनको एडजस्ट किया गया है। लेकिन नीलम सराय को जिस तरह से कार्यकारिणी में लिया है उससे बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि हम अभी किसी को नहीं लेंगे, कोई इस मुगालते में ना रहे कि अगर बगावत करके चुनाव लड़ा है तो उसको वापस लिया जाएगा, तो वो चीजें जो है उस दिशा में कदम माना जा रहा है। उसी दिशा में एक और कदम उठा है। चेतन बरागटा की जो जगह थी वो आईटी के संयोजक थे, सोशल मीडिया भी देखते थे, तो अब जो उनके जख्म मिले चुनाव के दौरान, बीजेपी की बड़ी शिकायत आई कि सारे के सारे जो हमारे आईडी हैं आईटी के या सोशल मीडिया के, उनके पासवर्ड सारे चेतन के पास है, वो वहां से प्रचार कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, जो भी कर रहा होगा तब भी, नहीं कर रहा होगा तब भी। लेकिन वो वही मैंने कहा कि छाछ, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो अब वहां बीजेपी ने भी थोड़ा फूंक मारी है। चेतन की जली बीजेपी जो है अब अपने जख्मों पे मरहम लगाएगी, वो फूंक मार रही है। फूंक कैसे मारी है कि अब बीजेपी ने अपने आईटी सेल को फ्रेगमेंट कर दिया है 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में आईटी सेल फ्रेगमेंट हो गया, सोशल मीडिया का सेल अलग हो गया है और आईटी का अलग हो गया है। तो इसमें 2 नौजवानों को जिम्मेदारी दी गई है, एक अनिल डडवाल को और एक जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, अभी मेरे पास 1 मिनट में मैं आपको उसको देख लेता हूं। दो जगह पे इसको जो है फ्रेगमेंट किया गया है। तो ये पुनीत शर्मा नालागढ़ से हैं, इनको जो है सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश का संयोजक बनाया गया है। पुनीत शर्मा जो नालागढ़ वाले हैं, और अनिल डडवाल को जो है भाजपा आईटी सेल का संयोजक नियुक्त किया गया। तो 2 अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं। पुनीत शर्मा और अनिल डडवाल के पास ही जिम्मेदारी रहेगी। तो ये बीजेपी ने कुछ बड़ा कदम जो है आज का उठाया है। अगली खबर आपकी स्क्रीन पे जो है वो है कि एनटीटी की न्यूनतम सैलरी जो है वो तय हो गई है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन इस बात पे सहमति बन गई है कि जो ट्रेंड नर्सरी टीचर्स होंगे या होंगी, उनको जो है आंगनबाड़ी से जो भी ली जाएंगी और वैसे भी ली जाएंगी, जो ट्रेंड नर्सरी टीचर्स हैं उनकी मिनिमम जो वेतन है वो 10,000 रखा जाएगा।
10,000 रखा जाएगा। ये ऑलमोस्ट तय हो गया है। एक और पेंच फंसा हुआ है 1 साल के और 2 साल के डिप्लोमे का, वो भी लगभग हल हो गया है। 1 साल का डिप्लोमा मान्य होगा उस दिन तक जिस दिन से ये घोषणा नहीं हुई थी राष्ट्रीय स्तर पे कि ट्रेंड नर्सिंग टीचर्स के लिए 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा। उससे पहले जितने भी लोग होंगे उससे पहले के अगर कोई एलिजिबल होंगे तो वो 1 साल के साथ एलिजिबल होंगे। लेकिन जिस दिन ये सूचना हो गई थी कि ट्रेंड नर्सिंग टीचर्स का डिप्लोमा पूरे देश में 2 साल का होगा, उस दिन के बाद के जो लोग होंगे उनको 2 साल के ही डिप्लोमे में एलिजिबल माना जाएगा। ये फिलहाल लगभग तय हो गया और इसका अंतिम ड्राफ्ट जो है एक बार फिर से विभाग के पास भेज दिया गया है और विभाग से ओके होता है तो नेक्स्ट मंथ की जो कैबिनेट है उसमें ये चीजें वहां आ जाएंगी। उधर कुछ आज और भी फैसले हुए हैं। एक जो जेबीटी वाला मामला चला हुआ इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला, उसमें भी थोड़ा फैसले लिए गए हैं और वो फैसले ये हैं कि दिव्यांगों को या ऐसी बच्चियां जिनकी शादियां दूसरे जिले में हो जाती हैं, जेबीटी टीचर हैं, ऐसी लड़कियां उनको, और या फिर कोई म्यूचुअल चाहता है, बिलासपुर वाला हमीरपुर आना चाहता है, हमीरपुर वाला बिलासपुर आना चाहता है, उनकी भी ट्रांसफर के लिए ये हो जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों के जो ग्रीवेंसेस हैं और उनके जो नियमित किस तरह से करना है, उनको क्या किस तरह से आगे उनको कैरी करना है, इस सारे मामले को लेकर जो है एक कमेटी बनाई गई है महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। और इस कमेटी ने अब एकदम से आज ही ऑर्डर कर दिया है, सभी विभागों से डाटा मांगा है कि कितने आउटसोर्स कर्मी तुम्हारे हैं और कैसे कैसे उनको राहत देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी बनाने का भी जो मामला है वो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। तो ये थी कोविड के कहर की बात हम कर लें। कोविड का कहर हिमाचल प्रदेश में लगातार बना हुआ है। आज भी हिमाचल प्रदेश में अच्छे केसेज आए हैं, हालांकि डेथ कम हो गई है लेकिन बड़े नंबर में केसेज आए हैं। अच्छा तो नहीं मैं इसको बोल सकता, मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन आज फिर से जो केसेज हैं वो बड़े हैं। 1193 टोटल एक्टिव केसेज हो गए, 96 नए केसेज हैं, 34 जो है वो रिकवर होके गए। एक डेथ कांगड़ा में हुई है। आज जो केसेज आए हैं उसमें बिलासपुर में नए 8 केस हैं, चंबा में 2 हैं, हमीरपुर में 19 हैं, कांगड़ा में 24 हैं। इसके अलावा कुल्लू में 2 केस आए हैं, मंडी में 11 केस आए हैं, शिमला में 15 केस आए हैं, 14 केस आए हैं ऊना में और 1 केस आया सोलन में। तो कुल मिला के 1193 यानी लगभग 1200 केस अभी भी हमारे एक्टिव हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश में 30,000 विदेशी मेहमान आ गए हैं। 30,000 विदेशी मेहमान आ गए हैं। ये वो विदेशी मेहमान हैं जो हर साल यहाँ के जो वेटलैंड है, पौंग खासतौर से, वहां आते हैं और इस बार भी ये आए हैं और इनको लेकर चिंता है। चिंता ये है कि पिछली बार जब आज इन्हीं दिनों में ये लोग आए थे तो इनके साथ बर्ड फ्लू आ गया था। जी हाँ, बर्ड फ्लू आ गया था और बर्ड फ्लू ने काफी दहशत जो है वो पैदा कर दी थी। लगभग 5,000 के आसपास जो पंछी थे वो मारे गए थे, जिसमें से मैक्सिमम जो थे वो विदेशी जो मेहमान थे वही थे और उसकी वजह से काफी दिक्कत हो गई थी। लंबे समय तक जो है झील के आसपास के क्षेत्र को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा ताकि लोगों को दिक्कत ना आए और यही वजह थी कि ये चीजें जो हैं इस बार भी थोड़ी अलर्ट करने वाली हैं। अभी जो 30,000 आए हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा डाटा देने की कोशिश कर रहा हूं और ये डाटा मेरे पास खुल गया है। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूं ताकि ठीक से मैं इसको पढ़ सकूं। 20 प्रजातियों के नए मेहमान आए हैं। 30,000 टोटल संख्या विदेशी मेहमानों की हो गई है और इसमें जो है इस बार 8,345 बार हेडेड गीज आए हैं। बार हेडेड गीज को ही अट्रैक्ट करती है मेनली ये, पूरी दुनिया के मैक्सिमम इलाकों से बार हेडेड गीज जाते हैं यहाँ पे और जितने भी यहाँ पे टोटल इन्फ्लक्स होता है विदेशी परिंदों का उसका 80% बार हेडेड गीज होता है। यही वजह कि 5,000 में से 3,500 पिछली बार जो मरे थे वो बार हेडेड गीज मरे थे, उनमें बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू के लक्षण थे। उसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में, मंडी में, बिलासपुर में, हमीरपुर में कौवे मरने की भी खबरें आई थी। उन कौओं में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है। कॉमन कूट इस बार 7,000 के आसपास आए हैं। नॉर्दर्न पिंटेल जो है वो 3,621 आए हैं। इसके अलावा 3,110 जो है वो लिटिल कॉर्मट आए हैं। कॉमन टील जो है वो 2,728 आए हैं। कॉमन पोर्चर्ड है वो भी 1,600 के आसपास आए हैं। रूडी शटल्स जो है वो 1,149 आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी जो खबर है वो ये है कि पौंग झील में इस बार अमूर फैकन भी आया है। बड़ा छोटा सा पंछी होता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, बाज की प्रजाति का है। 2013 में लास्ट टाइम ये आया था और लगभग 8 साल के बाद अमूर फैकन जो है वो वहां पे आया है। ये बहुत छोटा होता है और
इसकी जो कैपेसिटी है उसको इसके कद से नहीं आंका जा सकता। ये डेली जो है 120 घंटे की उड़ान भर लेते हैं लगातार, बिना बिना रुके ये 120 घंटे की उड़ान भर लेते हैं। नागालैंड से सोमालिया तक इन्होंने पिछली बार जो इनका डेटाबेस है हमारे पास, नागालैंड से सोमालिया तक बिना उड़े इन्होंने उड़ान भरी थी। और ये लगभग वहां से जो आए हैं हमारे पास, तो ये 8,000 किलोमीटर की जो दूरी है, 8,925, लगभग 9,000 किलोमीटर मान लीजिए इसको, ये दूरी तय करके पहुंचे हैं। लेकिन अकेला दिखा है, अभी इसका साथी नहीं दिखा है, उस पर देखना होगा, क्योंकि ये अकेला नहीं आता, ये साथी के साथ ही आए होंगे जरूर। और क्या 2 से ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 2013 में 2 आए थे, अगर 2 से ज्यादा आते हैं तो ये भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है स्थिति में। तो ये अमूर फैकन आया है, उसकी भी बात करें तो ये वो विदेशी मेहमान थे जिनको लेकर चिंता है। अगली खबर का भी हम रुख करेंगे। आज देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण से जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, और वहां पे तमाम स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। वहां 14 से 21 तक वैसे ही सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, और कंस्ट्रक्शन वर्क पे रोक लगा दी गई थी, स्कूल बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज सरकार ने फैसला किया कि स्कूल अभी 21 के बाद भी नहीं खुलेंगे, बाकी चीजों को भी रिव्यू किया जाएगा। दिल्ली में ट्रक नहीं है एंटर कर सकेंगे, और जो वहां के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको भी बारी बारी से चलाया जाएगा, इकट्ठे नहीं चलाया जाएगा। तो ये बड़ी समस्या दिल्ली के प्रदूषण को लेकर है, जो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। और वहां पे बड़े सीरियसली प्रदूषण को लेकर लॉकडाउन जो है उसको लगाने की भी चर्चा हो रही है। आज शिमला में पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, और इस मौके पर उन्होंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म की बात करी, और उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पीठासीन अधिकारी इस तरह के कुछ फैसले लें, इस तरह की नीतियां अपनाएं जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करें। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर पार्टी को आगे जारी रखना होगा। तो ये मामला था आज की उसका। कल भी ये चलेगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, और परसों फिर वापसी इनकी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि मंडी शहर की एक बेटी ने मिस हिमालय कंटेस्ट जीता है। ये 14-15 तारीख को, 13-14-15 को ये दिल्ली में हुआ था कंटेस्ट। जोई ठाकुर इसका नाम है। ये मंडी के साथ जो लगता कोटली एरिया वहाँ की रहने वाली हैं, और इन्होंने कई देशों जिनमें भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत के 15 प्रतिभागी आए थे। तो इन्होंने लगभग 6 अपने दूसरे देश जो थे बाहर के पार्टिसिपेंट, उनके प्रतिभागियों को हराया है वहां पे, और एक बड़ी उपलब्धि इसके लिए है। लेकिन दूसरी ओर मंडी की दूसरी बेटी कंगना रनौत को लेकर जो है वो नेताजी की बेटी ने आज उनकी क्लास लगाई है थोड़ा, और उनको कहा है कि आपकी जो बयानबाजी है वो उससे सहमत नहीं है। तो अनीता बोस ने जो है मामला ये पकड़ा है वहां पे, क्योंकि कंगना रनौत लगातार कुछ दिनों से इस तरह के बयान दे रहे हैं जो विवाद बन रहे हैं। पहले उन्होंने आज़ादी को लेकर बयान दिया था कि वो भीख आज़ादी थी जो 1947 वाली थी। उसके बाद उन्होंने पिछले कल एक और बयान दिया कि गांधी जी ने नेताजी और भगत सिंह का समर्थन नहीं किया, और उनमें आपस में कहीं मतभेद थे। तो उसी को लेकर नेताजी की बेटी ने आज कंगना को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के आंदोलन में जितना नेताजी का महत्व है, योगदान था, उतना ही योगदान और महत्व गांधी जी का भी था। और यही नहीं, हर उस क्रांतिकारी का था, हर उस शख्स का था जो इसका हिस्सा था, चाहे वो नरम दल से था, चाहे वो गर्म दल से था, लेकिन उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अब एक अच्छी खबर आपके लिए, प्रदेश के दिवालयों में अब प्रसाद मिलना बंद हो जाएगा। कोविड का असर नहीं है, लेकिन ऐसी एक मुहिम चल रही है कि प्रसाद के रूप में आपको पौधा मिले। इससे पर्यावरण का भी जो है वो संवर्धन होता रहेगा, इस लिहाज से इसको देखा रहा है। शुरुआत इसकी जो है आज हो गई श्री नैना देवी से, चिंतपूर्णी में भी ये लागू हो गया, और बाबा बालकनाथ 3 मंदिरों में ये मामला शुरू हो गया आज से। इसमें यही है कि प्रेरित किया जाएगा भक्तों को कि वो आए और औषधीय पौधे चढ़ाएं। औषधीय पौधे चढ़ाएं। आपके घर में कोई औषधीय पौधा है, चाहे वो तुलसी है, चाहे कोई आपने दूसरा नीम लगाया है, या कोई दूसरा पौधा लगाया औषधीय पौधा, तो आप इन देव स्थानों पर अगर उस औषधीय पौधे का गमला लेके जाते हैं, उसको चढ़ाते हैं, तो आपको जो है ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट वहां पे मिलेगी। और एक अच्छा काम ये होगा कि आप जो चढ़ाएंगे, फिर वो उसका आपके बाद जो आएगा
उसको प्रसाद के रूप में उसको बांटा जाएगा। तो ये एक पर्यावरण को सहेजने के लिए कदम चलाया है, एक एनजीओ के माध्यम से ये चीजें यहाँ ट्रांसलेट हो रही हैं। पहले 3 मंदिरों में है, फिर ज्वालामुखी, चामुंडा और बज्रेश्वरी देवी में शुरू होगा और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाएगा बाकी बड़े मंदिरों में भी। तो अच्छी मुहिम है। आप कोशिश कीजिए कि घर से कोई इस तरह का बढ़िया सा गमला लेके जाइए। और देखिए होगा क्या, होता भी यही है ना कि आपने प्रसाद चढ़ाया, उसमें से थोड़ा सा पंडित जी रख लेते हैं, बाकी लौटा देते हैं, और फिर वो जो थोड़ा सा आपसे मिला होता है वो आने वाले को थोड़ा सा दिया जाता है, उसमें से थोड़ा सा रखा जाता है, उसके बाद आने वाले को दिया जाता है। तो इसी तरह आप पौधा चढ़ाएंगे तो जो बाद में आएगा उसको दिया जाएगा। और जो पौधा आप प्रसाद के रूप में लाएंगे, देखिए कितनी बढ़िया सोच है, जो पौधा आप प्रसाद के रूप में लाएंगे निश्चित तौर से उससे आपका जुड़ाव होगा। ये मैं मां चिंतपूर्णी के मंदिर से लाया हूं पौधा, ये मुझे वहां से मान दिया है। ये माता नैना देवी ने हमें पौधा दिया है, वहां के दरबार से मिला। ये बाबा बालकनाथ जी के दरबार से हमको पौधा मिला है, हमने लगाना है, इसको सहेजना है, इसकी देखभाल करनी है। ये भावना आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब इस तरह की भावना आ जाएगी तो पौधा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और जब फलेगा फूलेगा तो जो दिल्ली में हो रहा है ना, दिल्ली में हो रहा है कि कोविड नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी पॉल्यूशन की वजह से वहां पे लॉकडाउन लगाने की स्थितियां आ गई हैं, तो ऐसी स्थितियां देश में नहीं आएगी। तो आज के इस तमाम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एचआरटीसी के कंडक्टर इसी महीने ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग पूछ रहे हैं इसको लेकर। और क्या देखिए, अब जिला सुंदरनगर बनेगा, सबका घाट बनेगा, करसोग बनेगा, इसकी भी मांग आ रही है। देखिए जिलों की मांग है, लेकिन जिलों का जिन जो है थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है बोतल में और उसके बाद शांत हो जाता है। क्योंकि कभी शांता जी बोल देते हैं कि मैं कांगड़ा के टुकड़े नहीं होने दूंगा, कभी कोई दूसरा बोल देता है कि हम कांगड़ा के टुकड़े नहीं होने देंगे। तो कांगड़ा के टुकड़ों के चक्कर में जो बाकी बेचारे परेशान हैं उनकी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए आनी वाला छोड़ दीजिए, रामपुर के सामने जो एरिया है, जगत सुख वाला एरिया है, वो कुल्लू में पड़ता है। अब उनका को प्रशासनिक काम है और वो भी इस सर्दी के मौसम में जब बर्फबारी हो जाती है जलोड़ी जोत पे, तो उनको बाया शिमला होकर कुल्लू जाना पड़ता है। कितनी दिक्कत है उनको, आप देखिए इस चीज को। इतना लंबा काम है, उनको पहले शिमला जिला क्रॉस करना पड़ेगा, बीच में सोलन का हिस्सा आएगा, बीच में बिलासपुर आएगा, बीच में मंडी का हिस्सा आएगा, फिर जाके वो कुल्लू पहुंचेंगे 4 दिनों को क्रॉस करके। पूरे 1.5 दिन लगता है सफर में। ऐसी स्थिति में ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको राहत प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये कब होता है कब नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो नेताओं का बयान बन के ही रह गया है, ये सियासी जुमला बन के रह गया जिलों का जो गठन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप जुड़े। धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, और हम पुराने मोमेंटम को हासिल करेंगे। आप इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। विनोद शर्मा जी, रमन जी, मुकेश जी, लकी कुमार जी, विवेक कटोच जी, अमना खातून जी, क्षितिज कौशल जी, कुलदीप थापर जी, लकी कुमार जी, सनी ठाकुर जी, गौरव कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भीम सिंह जी, रसलाल नेकू जी, सुशील ठाकुर जी, खेमचंद जी, मनोज कुमार जी, गौतम चंद जी, यशपाल जी, भीम सिंह ठाकुर जी, हेम सिंह ठाकुर जी। सिराज को जिला बनाओ, सिराज तो मुख्यमंत्री का जिला है हेम, और अगर आप वहां तंग हैं तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई खुशी नहीं है वहां पे। हेम सिंह ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं हमारे साथी पुराने, तो ये सिराज के हैं, तो कह रहे सिराज को जिला बनाए। हर आदमी की देखिए सबकी अपनी अपनी जो है इस मामले में अपने अपने सबके क्लेम्स हैं, और ऐसा नहीं है कि सिराज जिला नहीं बनना चाहिए। सिराज के लोगों को लगता है कि मंडी बहुत दूर है, तो निश्चित तौर से बनना चाहिए। तो सभी की, मैंने यही कहा ना कि जिन तभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि उठता है और हो जाता है मामला, ठुस हो जाता है। तो हेम सिंह ठाकुर का सिराज को जिला बनाओ, और 3-4 बार लिख दिया उन्होंने, मुझे लग रहा है कि बड़ा गंभीरता से मामला जो इनका हो रहा है। तो डॉक्टर राम ठाकुर जी, हेम जी का 5 बार लिख दिया है, हेम बना देंगे, मुझे लगता नहीं होगा तो मेरी तरफ से तो ओके है जी। मदन पेटा जी, जिला सुंदरनगर, सरका घाट, करसोग, बिल्कुल ठीक है। मदन पेटा जी ने भी अपना मत दे दिया। सबके मत का स्वागत है जी, लेकिन समस्या यही है कि मत तो सरकार ने देखना है, और ये अगर सरकार की मत आ गई तो मत भी आपका स्वीकार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।